जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। देवेंद्र राणा ने नई भूमि कानून पर कई सवाल उठाए। लॉस के बारे में बात करेंगे और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को ईद मिलाद के जो फंक्शन है उसमें जाने की इजाजत ये तो आप उनसे पूछिए जो जमहूरियत मैं सिर्फ आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहता हूँ। मेरे साथ यहाँ सलातिया साहब हैं, अजय सदोत्रा साहब हैं, गुप्ता साहब हैं, बुखारी साहब हैं, जावेद राणा साहब हैं, सीनियर लीडर्स हैं, फार्मर मिनिस्टर्स हैं। हम लोग जमहूरियत के दायरे में रह के सिविलाइज तरीके से राजभवन के सामने प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। हमारे लोगों का हक के लिए हम प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। क्या हमें हक नहीं है कि हम जम्मू के लोगों के लिए प्रोटेस्ट करें या जम्मू कश्मीर के लोगों के वास्ते प्रोटेस्ट करें? और जो हमारा प्रोटेस्ट है बिल्कुल गैर आईनी नहीं है, आइन के दायरे में है और भारत के संविधान में हम चाहते हैं कि जो हमारे हकूक है हमें मिले। अगर हिमाचल को मिल सकता है, अगर नागालैंड को मिल सकता है, अगर सिक्किम को मिल सकता है तो हमें क्यों नहीं मिल सकता? ये हमारा सवाल है। और हम जो भी चाहते हैं वो भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर चाहते हैं और जमहूरी कदरों के साथ चाहते हैं। हमने कभी कोई ऐसी बात नहीं की नेशनल कॉन्फ्रेंस में जिससे कि कोई नुकसान। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के हक और हकूक के लिए लड़ रहे हैं और हमारी लड़ाई जो है वो भारतीय संविधान के बीच में है और हम भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो हक जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के हक हैं उनको महफूज करना चाहते हैं। 5 अगस्त के बाद यहाँ पे भाजपा के कदावर नेताओं ने लोगों को आश्वासन दिया कि यहाँ के लोगों की नौकरियाँ, यहाँ के लोगों की ज़मीनें उनके लिए महफूज रखी जाएंगी और उनका हक उनसे नहीं छीना जाएगा। हम भारत का हिस्सा हैं, लेकिन क्या अपने लोगों के लिए उनका हक मांगना क्या गैर आईनी है, क्या गैर कानूनी है? और आज हम एक बड़े अपने मीटिंग एक कर रहे थे पार्टी की जिसमें हम अपने लैंड लॉज के बारे में और बाकी घटनाओं क्रम पे विचार विमर्श कर रहे थे। बाहर पुलिस का इतना पहरा लगा दिया गया और हमें उसी वक्त इत्तला आई कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को ईद मिलाद-उन-नबी पे जाने नहीं दिया जा रहा। गुप्कार में उनको रोक दिया गया। हम एहतजाज नहीं करना चाहते थे, हम मीटिंग कर रहे थे और फिर सीनियर लीडरशिप ने ये फैसला किया कि वक्त आ गया हम राजभवन जाएं और गवर्नर महोदय के वहाँ दस्तक दें और कहें कि जमहूरियत को मजबूत किया जाए, जम्मू कश्मीर में जमहूरियत का कत्ल ना हो। और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जैसा कदावर नेता, जो आदमी एक सिंबल है जम्मू कश्मीर का और नेशनलिज्म का सिंबल है और सेकुलरिज्म का सिंबल है, उसको इस वक्त वहाँ गुप्कार में क्यों बंद किया गया है? ईद मिलाद-उन-नबी की नमाज अदा करने के लिए उनको नहीं जाने दिया जा रहा। ये कौन सा जमहूरियत है? ये कौन सा निज़ाम है? अगर फारूक अब्दुल्ला नेशनलिस्ट नहीं है, अगर फारूक अब्दुल्ला सेकुलर नहीं है, तो मैं समझता हूँ कोई आदमी जम्मू कश्मीर में ना नेशनलिस्ट है ना। भाजपा की जो 3
नेताओं को कल मारा गया, आपको क्या लगता है कि जो पॉलिटिकल बहुत ही अफसोसनाक बात है। कल ही हमने कहा आतंकवाद का सभ्य समाज में कोई जगह नहीं है। हम सब इकट्ठे होकर एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे और आतंकवाद के खिलाफ हमारी जद्दोजहद चलती रहेगी। उसमें हम सब इकट्ठे हैं। जो 3 हमारे भाजपा के सियासी वर्कर मरे, इससे बड़ा कावरडाइज का एक्ट कोई नहीं हो सकता, इससे बड़ा कायरता का एक्ट कोई नहीं हो सकता। और हम इस चीज़ की सख्त लफ्ज़ों में मजम्मत करते हैं और उनके परिवारों के साथ सहानुभूति करते हैं। ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि हर पॉलिटिकल वर्कर को जमहूरी कदरों में काम करने की इजाज़त दे, उसको महफूज रखे, उसकी जान और माल की हिफाजत करे। राणा साहब, इसमें एक बार फिर पाकिस्तान का नाम आया। आईजी कश्मीर ने कहा है कि जो टेररिस्ट इसमें इन्वॉल्व थे उसमें से एक पाकिस्तानी। Terrorism is not to be allowed and condoned by anybody in a civilized society. Period. There is no discussion on that. और पाकिस्तान का नाम जिसका मर्जी नाम हो, जो आदमी मेरी जमीन पर टेररिज्म में फैलाएगा उसके खिलाफ हर हिंदुस्तानी लड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। जो 3 लोग मारे गए, वो 3 लोग जो मारे गए वो किसी भी जमात से हों, वो किसी भी पार्टी से हो, वो जमहूरियत को वहाँ खड़ा करने के लिए जमहूरी कदरों में, जमहूरी भारत के आइन में जो लड़ रहे हो, उनके साथ ऐसा हो, किसी के साथ भी ऐसा आतंकवादी मसला हो, हम उसके खिलाफ। राणा साहब, पिछले करीब 6 महीने में करीब 1.5 दर्जन सियासी कारकुन जो है वो कश्मीर में मारे गए हैं। पंडित जी बात सुनिए। पंडित जी, जो आप मुझसे बुलवाना चाहते हैं ना, सुनिए। आप ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक है? और पंडित जी, मैं इस बहस में नहीं।